तो बेटा ये फेयर प्ले नाम की कहानी है, चैप्टर नंबर 7 और किताब का नाम है हनी सर्कल्स और ये 6th क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है फ्रॉम NCERT। तो बेटा ये जो कहानी है फेयर प्ले, ये दो दोस्तों की कहानी है। पहला दोस्त है जुम्मन और दूसरा है अलगू चौधरी। इन दोनों दोस्तों के बीच की कहानी है। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, पूरे गांव में उनका नाम था। हर कोई जानता था कि ये दो बड़े गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा सुख दुख में रहते थे। ठीक है बेटा, एक बार क्या हुआ, एक बुढ़िया आंटी, कौन, जुम्मन की आंटी दादी, ठीक है। अब वो क्या, दादी नहीं आंटी लगती थी वो। अब क्या होता है, वो बेटा उनके साथ रहती हैं। अब वो प्रॉपर्टी उनके नाम है, किसके नाम है, बूढ़ी आंटी जी के नाम है। अब वो आंटी कह रही थी, जुम्मन से बोला कि जुम्मन अगर तुम मुझे अपने साथ रख लो तो वैसे भी मेरी कितनी ज़िंदगी बची है, तो मैं अपनी ज़मीन आप तुमको दे जाऊंगी, मैं क्या करूंगी उसका, ठीक है। तो चलता है, तो वो आराम से उनके घर में रहती हैं। 2 साल आराम से उनकी सेवा होती है, कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन 2 साल बाद क्या होता है बेटा, बड़ी मुसीबतें होने लगती हैं, बड़ी बहस तू मैं होने लगती हैं। उनको एक टाइम का खाना भी देते हैं तो वो भी बड़ा मुश्किल से कह सुनकर देते हैं। और ये होते होते फिर क्या होता है, उन बूढ़ी आंटी जी का सब्र टूट जाता है। क्यों? क्योंकि जुम्मन से ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार करती है जुम्मन की वाइफ। जब ये बात वो जुम्मन से कहती हैं और वो जुम्मन से कहती हैं तुम एक काम करो, मेरी रसोई अलग कर दो, मुझे थोड़े पैसे दे दिया करो, मैं अपना खुद बना खा लिया करूँगी। तो जुम्मन क्या करता है, जुम्मन ये बोलकर मना कर देता है कि मेरी जो वाइफ है वो बहुत इंटेलिजेंट है और वो इस घर को अच्छे से चला रही है, तो उसे तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब सुनने के बाद जो आंटी होती हैं, बूढ़ी आंटी, उनका सब्र टूट जाता है और वो क्या करती हैं, वो पंचायत बुलाने का फैसला करती हैं। किसका? पंचायत बुलाने का। पंचायत क्या होती है बेटा? कोर्ट। कोर्ट का मतलब होता है एक फैसला जहाँ पर बेटा खुली जगह पर बैठ के, एक बड़े बरगद के पुराने पेड़ के नीचे बैठकर 5 लोग, कौन, 5 जज और उनका एक हेड होता है जिसे सरपंच बोलते हैं, और 5 जजों को पंच बोलते हैं। ये सब 5 लोग मिलकर फैसला लेते हैं और जो सरपंच होता है ना, सरपंच मतलब उन 5 का जो लीडर होता है, वो जो फैसला देता है वो सबको मानना होता है। और बेटा बैठक बुलाई जाती है, तो उसके अंदर उस पंचायत को बुलाने से पहले वो बूढ़ी आंटी जुम्मन के बड़े अच्छे दोस्त अलगू चौधरी के पास मदद के लिए जाती हैं। वो उसको अपनी सारी बातें बताती हैं और उससे मदद की गुहार करती हैं। और फिर जुम्मन बोलता है, अरे मैं आपकी, जुम्मन का जो दोस्त है अलगू, वो कहता है अलगू कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि जुम्मन तो मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बचपन से दोस्त है, मैं तो उसके खिलाफ नहीं बोल सकता। लेकिन फिर बूढ़ी आंटी ये बोलती है कि तुम दोस्ती को ऊपर रखोगे या सच्चाई को ऊपर रखोगे। तो ये बोलकर वो चली जाती हैं। और अगले दिन जब बात आती है पंचायत में कि सरपंच किसे चुना जाए, तो बूढ़ी आंटी किसका नाम लेती हैं? अलगू चौधरी का नाम लेती हैं और अलगू चौधरी को पंच बनाया जाता है, सरपंच बनाया जाता है। और बेटा ये चीज़ सुन के कौन खुश हो जाता है? जुम्मन खुश हो जाता है। जुम्मन बोलता है, अरे मेरा तो दोस्त ही बन गया, मेरा तो दोस्त ही जज बन गया, पंच बन गया, अब तो मैं तो हार ही नहीं सकता। वो बड़े आराम से बैठ जाता है। लेकिन जब फैसला सुनाता है तो अलगू चौधरी किसको गलत बताता है? जुम्मन को गलत बताता है और बूढ़ी आंटी को सही बताकर आंटी के पक्ष में और जुम्मन के विपक्ष में उसके अगेंस्ट डिसीजन दे देता है, जिस बात से जुम्मन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और उनकी दोस्ती टूट जाती है। और जुम्मन फैसला करता है कि मैं भी किसी दिन उससे बदला लेकर रहूँगा। फिर बेटा कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि अलगू चौधरी खुद एक मुसीबत में फंस जाते हैं। किसमें? एक मुसीबत में फंस जाते हैं। किस में फंस जाते हैं? एक बैल को बेचा था उन्होंने। किसको? एक समझू नाम के साहू, समझू साहू को उन्होंने, समझू नाम था उस आदमी का, उसको अपना बैल बेचा था। अब क्या हुआ, समझू साहू ने कहा कि मैं आपको इस बैल के जो पैसे 1 महीने के बाद दूंगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, वो बैल तो दे देते हैं और पैसे 1 महीने बाद मिलने होते हैं, लेकिन वो 1 महीने से पहले ही उनका बैल किसी वजह से समझू साहू के घर में मर जाता है। और वो बेटा पैसे देने से मना कर देता है फिर किसको? अलगू चौधरी को, कि अब मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, आपका तो बैल मर गया। तो अलगू चौधरी कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो आपको सही सलामत अपना बैल दिया था, और इस बात से वो मुकर जाते हैं। तो अलगू चौधरी भी क्या करते हैं, पंचायत बुलाते हैं। लेकिन समझू साहू अपनी तरफ से जो सरपंच चुनता है वो किसको चुन लेता है? जुम्मन को। किसको? जुम्मन शेख को अपना वो पंचायत में सरपंच चुन लेता है। और बेटा इस चीज़ को सुनकर किसकी धड़कनें रुक जाती हैं? अलगू चौधरी की। वो कहता है कि जैसे कि मैंने फैसला दिया था इसकी आंटी के साथ और उसके खिलाफ, आज इसके पास मौका है, ये तो मेरे को सही होने के बाद भी गलत साबित कर देगा और ये तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। तो अलगू क्या होता है, बड़ा ही दुखी होकर बैठ जाता है। लेकिन बेटा पंचायत के एंड में, किसमें? पंचायत के एंड में जो जुम्मन होता है
वो बेटा किसके खिलाफ फैसला सुना देता है? समझू साहू के खिलाफ फैसला सुना देता है और अलगू चौधरी को सही बताता है। और ये बात सुनकर अलगू चौधरी रोने लगता है, जिसको ये लगता था कि जुम्मन तो मेरे खिलाफ जाएगा, और वो एकदम से चीख उठता है और क्या बोलता है कि सरपंच के दिल में भगवान बसते हैं। और यही बात किसने बोली थी? हमने यही बात बेटा बूढ़ी आंटी ने भी बोली थी कि सरपंच के हृदय में भगवान रहते हैं, मतलब भगवान सरपंच के दिल में होते हैं और वो कभी भी झूठ का साथ नहीं देता। और जुम्मन भी बेटा झूठ का साथ नहीं दिया और जुम्मन ने अपनी दुश्मनी भुलाकर सच्चाई का फैसला दिया। और उसके बाद दोनों देखो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, उनकी दोस्ती दोबारा से बन जाती है और वह फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं। और इस कहानी से हमें ये पता चला कि कंडीशन कुछ भी हो लेकिन आपको सच्चाई के साथ नहीं छोड़ना चाहिए।